हमारा विरोध करने का कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये हमारी क्रिया की प्रतिक्रिया है। किसी बंधु ने किसी मुस्लिम समाज के ऊपर कोई कमेंट्स किया तो उनकी तरफ से यहाँ धरना प्रदर्शन हो रहा था, तो उन्हें हमें कोई ऐतराज़ नहीं, वो हिंदुस्तान के अंदर धरना प्रदर्शन दे सकते हैं, अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन के रूप में उन्होंने BHP, RSS, बजरंग दल, उन पे भी उनके टारगेट बार बार जब भी उनके वीडियो आते हैं या यहाँ जब भी वो कोई धरना देने के लिए आते हैं, जब भी, तो उनका टारगेट एक ही, जब भी हिंदू संगठन होते हैं उनको वो टारगेट किया करते हैं। और आज फेसबुक के ऊपर जब आपके मीडिया के जो वीडियो चल रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी जनों ने 4-5 जने ऐसे लोग हैं जिन्होंने भगवान राम जी पर और अन्य बंधुओं पर उन्होंने कमेंट्स किए और हम उसका विरोध करते हैं। हमारे ये तुरंत उनके क्रिया की प्रतिक्रिया में हम सामान्य यहाँ SP साहब को ज्ञापन देने के लिए, और SP साहब ने भरोसा दिया है कि जिन्होंने ये जो गलत कमेंट किए हम उन्हें तुरंत गिरफ्तार करेंगे। और हम हमारे समाज के भी लोगों को कहते हैं कि शांति बनाए रखें, और किसी भी धर्म गुरु पर या किसी पर कोई कमेंट्स करने का कोई उद्देश्य से कुछ होने का नहीं है। और अगर हमारे राम जी पर या हमारे किसी हिंदू संगठन पर वो विरोध प्रदर्शित करते हैं तो उन्हें कहिए आमने सामने टेबल पर आ जाइए, जो भी आपको बातचीत करनी है हम उसके लिए तैयार है। और आप अगर किसी संगठन पर आप गलत कमेंट्स करते हो तो फिर आपके साथ गलत हो सकता है, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है ना। हम किसी को छेड़ते नहीं, और हमें अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। फिर उसके लिए भी आप तैयार रहना कि आपके साथ क्या हो सकता है, ये ध्यान रखना। और इसको जितना आप सबने और हमने गंभीर लिया है, इतना ही गंभीर प्रशासन को लेना होगा। और प्रशासन गंभीर नहीं लेगा तो ये तो एक छोटा सा मैसेज पर, मात्र मैसेज पर ये संख्या आई है, तो आप सोचिए और कल्पना करिए 5 मिनट में ये संख्या हो सकती है। तो हम हमारी आस्था के ऊपर कुठारा घात बहुत सह चुके, अब सहने की हमारी क्षमताएं खत्म हो चुकी है। और जो ये नामर्द भेड़िए जो भाषण में ओपन कहते हैं कि भाईचारा, अमन वगैरह, शांति रहे, लेकिन वही व्यक्ति नीचे बैठ के और कमेंट करता है शर्तन से जुदा वगैरह वगैरह। हमारे राम जी के बारे में क्या क्या शब्द बोले हैं मैं तो नहीं बोल सकता, वो भी सभी पढ़े हैं। और उसके ऊपर प्रशासन, हम जिस तरीके से हम गंभीर है, हिंदू समाज गंभीर है, उसी रूप से अगर प्रशासन गंभीर रूप से शाम तक कार्रवाई नहीं करता है तो ये शाम तक का अल्टीमेट है। और उसके बाद में हम हिंदू समाज के और हर संगठन के व्यक्ति ऐसा जलजला लाएंगे बाड़मेर के अंदर, जो ये संख्या का भूत दिखा रहे थे, इनको घर घर से निकाल के इतिहास याद दिला देंगे। जो जम्मू कश्मीर में हुआ था उसका उल्टा यहाँ दोहरा देंगे। हमारी इतनी जनता मामला क्या था, आखिर क्यों इकट्ठा होना पड़ा? बताया जा रहा है पैगंबर साहब के बारे में या और किसी के बारे में किसी व्यक्ति ने कुछ गलत बोला है तो करिए उनके खिलाफ कार्रवाई। हमारे हजारों लाखों हिंदुओं का आपको सहयोग भी मिला, हाँ मिला कि आप करिए कार्रवाई, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, करिए। लेकिन उसके बहाने ये कार्रवाई तो प्रशासन कर रहा है, उसके बहाने में ये इकट्ठा होते हैं और राम जी के बारे में अपशब्द बोलते हैं, RSS को गुंडा बोलते हैं, RSS भाजपा को गुंडा बोलते हैं, बजरंग दल को गुंडा बोलते हैं। एक भी गतिविधि ऐसी बताइए जिसके अंदर RSS, बजरंग दल, भाजपा कहीं पर गुंडागर्दी करती नजर आई हो या फिर कहीं पर सेवा करती नजर आई हो। अरे जाके देखिए, तुम्हारे ही भाई केरल में जब बाढ़ पीड़ितों में मर रहे थे तब यही RSS थी जो 2 टाइम का खाने का तुम्हारे भोजन घर पे पहुंचा रही थी। हम आतंकवादी नहीं है, हम बहुसंख्यक समाज होते हुए भी आपको सहन कर रहे हैं। हम समझ रहे हैं कभी न कभी देर सवेर इनके भेजे में अकल आएगी और समझेगी ये भारत अपना है, लेकिन ये भारत को अपना नहीं समझ रहे हैं, ये किराएदार बने हुए हैं। और अब इनकी हरकतों पर लगता है बाज अगर ये नहीं आए तो हमें खुद को कानून हाथ में लेना पड़ेगा। तो आज किसको ज्ञापन सौंप रहे हैं?